तो पहला प्रश्न है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हानि और लाभ भी ज्ञात करना है और प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है, दोनों चीजें ज्ञात करनी है। कुछ बिंदु हैं उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। इन सवालों को करने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। बाजार से आप कोई भी वस्तु खरीद करके लाते हैं, आप पेन लाते हैं, कॉपी लाते हैं, किताब लाते हैं, कलर लाते हैं, तो जिस मूल्य पर दुकानदार आपको सामान देता है, आपने जिस मूल्य पर सामान को खरीदा वो वस्तु का क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या होगा? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। यानी कि दुकानदार ने उस पेन को, कॉपी को आपको कितने रुपए में बेचा है, वो उस दुकानदार का विक्रय मूल्य है। आपने खरीदा है, आपके लिए वो क्रय मूल्य है। यानी कि एक वस्तु, उसी का क्रय मूल्य और उसी का विक्रय मूल्य, एक ही वस्तु का क्रय मूल्य और एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य। मान के चलिए आप दुकानदार हैं, आपने कोई वस्तु यानी कि कोई पेन 10 रुपए में खरीदा और आपने किसी ग्राहक को या किसी दूसरे बच्चे को वो 20 रुपए में बेच दिया या 12 रुपए में बेच दिया। तो 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए जो जिसमें आपने खरीदा वो उसका क्रय मूल्य है और 12 रुपए में आपने बेचा वो उसका विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी भी लिखते हैं, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, एसपी से भी उसे लिखा जाता है। ठीक है, अब लाभ क्या होगा? यानी क्रय मूल्य यदि कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, माना कि आपने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उसका विक्रय मूल्य हो गया 20 या 12 या 15, मान के चलिए 10 रुपए क्रय मूल्य है और 12 रुपए उसका विक्रय मूल्य है। तो बताइए 10 ज्यादा है 12 ज्यादा है? तो सामान्य सी बात है 12 ज्यादा है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसलिए उसको इस दशा में लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे और आपका लाभ निकल करके आ जाएगा। अब आते हैं हम हानि पर कि हानि कैसे निकालेंगे। जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, तब हानि होती है। जैसे मान के चलिए आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और उसी 10 रुपए वाली वस्तु को आपने किसी को 8 रुपए में बेच दिया, तो आपको उसमें 2 रुपए का नुकसान हुआ। उस नुकसान को ही हम हानि कहते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है? कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो हमारे पास हानि निकल कर आ जाएगी। अब इनका हम प्रतिशत भी देखेंगे। प्रतिशत हमने इससे पहले वाले प्रश्न, जो प्रश्नावली है उसमें पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। 100 पर प्रतिशत निकाला जाता है तो हम उसका 100 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न में ए है, बगीचे में काम आने वाली कैंची ₹250 में खरीदी गई तथा ₹325 में बेची गई। अब उस कैंची का जो क्रय मूल्य है वो 250 है और विक्रय मूल्य है 325। तो इसको हम हल करते हैं कि इसमें से हम लाभ हानि कैसे निकालेंगे और उसका प्रतिशत भी कैसे पता करेंगे। देखिए, ये हमने हल किया है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची का क्रय मूल्य है 250 रुपए, विक्रय मूल्य है 325 रुपए। अब देखिए, क्रय मूल्य 250 है, 250 है और विक्रय मूल्य 325 है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा है? विक्रय मूल्य ज्यादा है, 325 रुपए है। तो जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में हमें लाभ प्राप्त होता है। तो हम लाभ कैसे निकालते हैं? तो यहां लिखेंगे हम लाभ बराबर, क्या लिखेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम ऐसे लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, ऐसे लिख देंगे। अब विक्रय मूल्य कितना है? 325 है, क्रय मूल्य कितना है? 250 है। अब घटा दीजिए,
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। 325 में से 250 घटेगा तो कितना बचेगा, यहां करके देख लीजिए। 325 माइनस 250 घटा लीजिए। 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे। यहां हो गए 12, 12 में से 5 गए तो 7, यहां बचे 2, 2 में से 2 जाएगा नहीं, 0 बचेगा। 75 रुपये, तो कितना आया, लाभ बराबर 75 रुपये। 75 रुपये लाभ मिला। अब हमें क्या निकालना है कि लाभ का प्रतिशत भी निकालना है। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अब प्रतिशत यानी कि जो हमें लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है, वो हमें क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। यानी कि कोई वस्तु हमने 250 रुपए में खरीदी और उस पर 75 रुपए मुनाफा कमा करके हमने क्या किया, उसको बेच दिया। तो हम लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 250 रुपए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम उसको, यानी कि हम लेंगे जितने पर लाभ प्राप्त किया है। कितने पर लाभ प्राप्त किया हमने, 275 पर। तो 275 को लिख देंगे हम, 250 पर, 250 को लिख देंगे हम नीचे। ठीक है, जितने रुपए लाभ मिला है उसको लिख देंगे हम ऊपर। कितने रुपए लाभ मिला है, 75 रुपए मिला है। अब हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे इसमें 100 का। कितने का गुणा करेंगे, 100 का। अभी मैं आपको सीधा सीधा निकाल के बना रहा हूं। आप जब हम इसको लिखेंगे कॉपी में तो इसको कैसे लिखेंगे, कथन कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसको करके देख लेते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत निकलेगा। देखिए 75 बटे 250 गुणा 100, 0 से 0 काट दीजिए, कट गया। अब ये दोनों संख्याएं आपस में कट सकती हैं, ये भी कट सकती है, यानी 5 से हम इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं। तो 5 से या 25 से करिए, 25 से हमने 75 को काट दिया, 25 थी 75, 3 बार कट गया, बराबर आया 3 गुणा 10 यानी कि 30। क्या निकला, ये 30% निकला। ठीक है, क्या निकला है, 30%। यानी कि जो हमने 75 रुपए कमाए हैं, जो हमने लाभ कमाया है वो 30% लाभ है। अब हम इसका कथन कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो कथन देख लेते हैं। कथन कैसे लिखना है आपको जब आप कॉपी में लिखेंगे। देखिए यहां लिखेंगे क्रय मूल्य 250 रुपए पर लाभ बराबर 75 रुपए। तो 1 रुपए क्रय मूल्य पर लाभ बराबर 75 बटे 250। तो यहां लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 75, लाभ प्रतिशत बराबर 75 बटे 250 गुणा 100, 250 गुणा 100। इस तरह से हम इसको लिखेंगे और फिर हम इसको भाग दे लेंगे। 0 से 0 कट गया, 25 से 75 को 3 बार भाग दे दो, 25 या 75, 3 का 10 से गुणा कर दो, 30। यानी कि लाभ प्रतिशत निकला हमारे पास 30%। ये आपका उत्तर हो गया, यानी 30% उनको लाभ हुआ और 75 रुपए लाभ हुआ। प्रतिशत में निकलेगा 30 और राशि में निकलेगा 75। ठीक है, अब आते हैं बी सवाल पर। बी प्रश्न है कि एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपए में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य हो गया 12,000 रुपए और विक्रय मूल्य हो गया 13,500 रुपए। अब इसमें हमें पता लगाना है कि कम कौन सा है, ज्यादा कौन सा है। तो ये 13,500 रुपए है, ये 12,000 है, तो ज्यादा कौन सा हुआ, ज्यादा हुआ विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो लाभ होता है। तो यहां लिखेंगे हम लाभ बराबर, क्या हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऐसे लिख देंगे। अब विक्रय मूल्य कितना है, 13,500 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 12,000 बराबर 13,500 में से 12,000 घटा दीजिए, कितना आया, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0,
जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 5 में से जीरो गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कि हम अंकों से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए उसको हम लिखा नहीं करते। ठीक, तो 1500 रुपए, ये 1500 रुपए क्या हुआ, ये लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 1500 रुपए। 12,000 रुपए क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य था 13,500 और इस प्रकार हमारा लाभ निकला 1500 रुपए। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो ठीक पहले प्रश्न की तरह ही हमें इसको बदलना है, यानी कि जो लाभ है उसको ऊपर लिखेंगे और जो क्रय मूल्य है उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर कैसे लिखेंगे, लाभ बराबर लाभ, ये सूत्र हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में हम संख्या को जमा लेंगे। आपकी किताब में वैसे एक दूसरा तरीका भी दिया हुआ है लाभ प्रतिशत निकालने का, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ये तरीका जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, देखिए लाभ कितना हमारे पास 1500 रुपए है, तो यहां लिख लिया हमने बराबर लगा के 1500। क्रय मूल्य कितना हमारे पास 12,000 है, 12,000 गुणा 100 पर हमें प्रतिशत निकालना है, तो काट देंगे इसको आपस में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, क्या बचा ऊपर 150 और नीचे 12। 12 का 150 में हम भाग दे लेंगे, क्या आएगा। अब देखो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि 12 से 150 में भाग दे दो, नहीं तो आप ऐसे यहां 150 में भाग देकर के आप देख सकते हैं कितना आएगा। 12 का भाग दे लीजिए, 12 एकम 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 3, जीरो उतार लेंगे, 12 दूनी 24, कितना बचा 30 में से 24 गया तो 6, अब 6 में भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे पॉइंट उतारेंगे, पॉइंट के बाद यहां क्या करेंगे जीरो उतार लेंगे, तो 12 पंजे 60, 12.5 उत्तर आया इसका। तो यहां बराबर में लिख देंगे 12.5 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत। आप इसको देखो ये प्रतिशत में निकाला तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यदि आप इसको सही बटा में निकालना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और काट लेंगे, 3 से भाग चला जाएगा इसमें, तो 3 चौके 12 और 3 से इसमें भी चला जाएगा, 3 पंजे 15, ये गया 50 बार, तो 50 बटे 4 हो गया। अब 4 को भी हम 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 25 बार कट गया। ठीक है, आप इसको यहां करके देख लें फिर से कि 25 में भाग हम देंगे कितने का 2 का, 25 में हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 5, 2 दूनी 4 माइनस कितना बचा 1। अब हमें दशमलव में नहीं निकालना, हम इसको सही बटा में निकालना है। तो ये तो आ गया हमारा भागफल और ये क्या है हमारा शेषफल और ये है हमारा भाजक। तो सही बटा में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये भागफल हो गया हमारा 12, सही लगा करके हम जो शेषफल है उसको ऊपर लिख देते हैं और जिसका हमने भाग दिया उसको नीचे लिख देते हैं, यानी कि 12 सही 1/2 प्रतिशत, इसको हम क्या कहेंगे 12.5, इसको भी हम 12.5 बोलेंगे। तो 12.5 प्रतिशत उसको लाभ हुआ। ठीक है, अब सी सवाल है, एक अलमारी 2,500 रुपए में खरीदी गई और 3,000 रुपए में बेची गई, यानी कि अलमारी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपए और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है 3,000 रुपए। तो इस स्थिति में उनको लाभ होगा या हानि होगी, ये देख लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य 2,500 है, विक्रय मूल्य 3,000 है, तो 2,500 ज्यादा होता है या 3,000 ज्यादा होता है, 3,000 ज्यादा होता है। तो विक्रय मूल्य जब ज्यादा होगा तो लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि उन्होंने कम रुपए में खरीदा और सामान को ज्यादा रुपए में बेच दिया। तो हम यहां लिखेंगे लाभ, क्या लिखेंगे लाभ बराबर, क्या लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य
यहां लिख लेंगे बराबर, आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 3000 माइनस क्रय मूल्य कितना है 2500, घटा दीजिए कितना आया 3000 में से 2500 गए तो 500 रुपए बचा, तो 500 रुपए का उनको लाभ हुआ। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, वही लिख देंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत यानी जो लाभ हुआ है ऊपर और जितना क्रय मूल्य है वो नीचे 2500 गुणा में 100। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है, आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां बस ऐसे लिख दें लाभ प्रतिशत बराबर। तो 20 से 20 कट गई, 25 का भाग दे देंगे इसमें। 25 का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो पहले 5 से भाग दे लें आप इसको। 5 से 5 25 5 बार कटा, 5 एकम 5 और 0 0, 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ 100 बार गया। फिर 5 से आप 100 को फिर भाग दे लें, कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10 और 0 का 0 यानी कि 20 बार, तो कितना आया 20%। लाभ कितना हुआ हमारा 20% हमें लाभ प्राप्त हुआ आलमारी को बेचने पर। अब आते हैं हम डी सवाल पर। आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहा है तो आप यहीं से वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से समझ लें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा डी कि एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेची गई। कितने में खरीदी 250 में खरीदी, 250 में खरीदी और 150 रुपए में बेच दी गई। तो विक्रय मूल्य कहां है 150, क्रय मूल्य क्या है 250 है ना। तो कर लेते हैं इसको कि लाभ होगा कि हानि होगी। अब देखिए इसमें एक स्कर्ट का क्रय मूल्य 250 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपए। अब यहां क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, 150 रुपए है। अब जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो उस दशा में हमें हानि होती है, नुकसान होता है, लॉस होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हानि बराबर, हानि कब निकलेगी जब विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज्यादा होगा। हानि बराबर, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हम घटा देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 250 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 150 बराबर कितना आया 250 में से 150 घटा दीजिए, कितना बचा 100। तो 100 रुपए हानि हुई। अब 100 रुपए हानि हुई है, इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहां लिख देंगे हम हानि प्रतिशत। क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत। कितने प्रतिशत हानि हुई, तो ऊपर लिखेंगे कितनी हानि है, नीचे क्या लिखेंगे क्रय मूल्य गुणा 100। 100 ये हानि हो गई, नीचे कितने क्रय मूल्य पर हुई है 250 रुपए पर हुई है, तो 250 नीचे आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। तो भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब 25 से 100 कट गया, 25 चौके 100, तो 4 गुणा 10 हो गया, 4 गुणा 10 बराबर 40। 40% उसको हानि हुई, यानी कि उन्होंने 250 रुपए का कोई सामान खरीदा, यानी स्कर्ट खरीदी और 150 रुपए में उसको बेचा, तो उन्हें 100 रुपए की हानि हुई। और इसका हानि का जब प्रतिशत निकालेंगे तो 40% हानि हुई। कितने प्रतिशत हुई 40% हानि हुई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सवाल आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है।